केसरी निवास पर बीती रात गोवर्धन पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गोबर से आकार दिया गया। गोवर्धन की पूजा अर्चना की गई। शास्त्र पूजन भी किया गया। 7 फेरे लगाकर गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाए गए। शंखनाद कर गोवर्धन महाराज हृदय में विराजा गया। खूब आतिशबाजी भी की गई। कलावा बांधकर इस पर्व के रीति रिवाजों को निभाया गया। कार्यक्रम संयोजक रवि तेवतिया ने बताया, कृषि से जुड़े होने के कारण गोवर्धन पर्व की काफी महत्ता है। बोल कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री राधे। बजेगा साल बढ़ेगी। बोल गौ माता की जय, बोल श्री राधे। बोल पोछरी के लौटा की जय, बोल श्री राधे। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल श्री राधे। बोल बनीवारे बाबा की जय, बोल श्री राधे। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान पर गोबर ही प्रयुक्त होता है। जन्म लेते ही गोबर का लेप लगाया जाता रहा है ताकि शरीर पर बाल न आए। मृत्यु होने पर गोबर के उपलों से अंतिम संस्कार किया जाता है। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पर्वत को लेकर प्रचलित कथा उनके कृषि महत्व के पर्व से अलग है। देश भर में अलग अलग तरह से गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। परिक्रमा लगाने के उपरांत अपने से बड़ी उम्र के लोगों से चरण वंदना कर आशीर्वाद भी लिया गया। इस अवसर पर शस्त्रों को साफ किया गया व उसकी भी पूजा अर्चना की गई। शस्त्र कृषि क्षेत्र में काफी महत्व भी रखते हैं। हथियार है, पूजा, सबकी पूजा होती है। किसान परिवार शस्त्रों को बड़े चाव से रखते हैं, वह इसको दिल से लगाकर रखते हैं। गोवर्धन पर्व पर कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं जो बदल रहे मौसम के अनुकूल होते हैं, स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे अंधविश्वास भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज की पीढ़ी अंधविश्वास को खत्म भी करती जा रही है। वैसे हमारी प्राचीन संस्कृति वैज्ञानिक दृष्टि से भी संपूर्ण मानी जाती है। कार्यक्रम के अंत में जमकर आतिशबाजी की गई। देर तक आतिशबाजी कर पर्व का आनंद दिखाया गया। रंग बिरंगी आतिशबाजी से पूरा वायुमंडल गूंज उठा। आसमान पर जाने वाले रॉकेट तरह तरह के आकर्षक नजारे प्रस्तुत करते हैं।
गोवर्धन परिक्रमा लगाने के लिए दूर दूर से भी लोग आए। केसरी निवास के गोवर्धन पर्व की जानकारी रखने वाले लोग खुद ही परिक्रमा लगाने आए और बड़ी उम्र के लोगों का आशीर्वाद लिया। परमीत। परमीत जी, आपने आज ये पर्व मनाया, बताएंगे, थोड़ा व्याख्या करेंगे? नमस्कार सभी को, बहुत अच्छा लगा आप सब यहाँ सबके साथ मनाकर गोवर्धन पर्वत। ये हम हर साल मनाते हैं और ये मनाकर हमें बहुत हर्षोल्लास होता है। और यहाँ हमारी बड़ी दीदी हैं और रवि साहब हैं, तेवतिया सर, हम सब मिलकर हर साल इसे बहुत अच्छे से मनाते हैं, क्योंकि ये पर्व हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। हर चीज़ से रिलेटेड है ये, क्योंकि गोवर्धन महाराज जो हमारे हैं, इन्होंने एक पर्वत उठाकर पूरे अपने गांववासियों की रक्षा की थी। इसी वजह से हम सब उसी दिन से इस पर्वत को मनाते हैं। और आज के दिन जो हमारी धान होती हैं वो निकलती हैं, तो हम उनकी भी पूजा करते हैं। अपने जो हमारे हथियार हैं या घर के औजार हैं, बाकी जो हमारे घर के जैसे दूध जिससे हम बिलोते हैं, वो सभी चीज़ें इसमें काम आती हैं। हम उन सब की आज के दिन पूजा करते हैं, इसीलिए विश्वकर्मा डे भी मनाया जाता है आज के दिन। क्या मान के चलते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, नई जनरेशन आती जा रही है, तो हमारी संस्कृति का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है? सर, ये तो डिपेंड करता है कि हम माँ बाप कैसे हैं, हम किस संस्कार में रह रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को आज अच्छे संस्कार देंगे तो वही संस्कार वो आगे अपनी जनरेशन को देंगे। ये तो सच है, इसमें नो डाउट कि हम एक जनरेशन अपने बच्चों से पीछे हैं, ये तो सच है। बट हम आने वाली जनरेशन को अपने अच्छे संस्कार देकर उन्हें इस चीज़ को तो कम से कम रख सकते हैं कि भी हाँ, ये त्यौहार सालों साल मनता रहे, आगे भी हम इनसे अलग नहीं हों। रणदीप जी, क्या कहेंगे आज के पर्व के बारे में? देखिए, ये हमारी पुरानी रीति रिवाज है, गोबर को पूजना। अभी जैसे बताया कि हर मतलब हमारा शुरुआत गोबर से होती है और अंत भी गोबर से होता है, क्योंकि उपले हमें जो जलाने के लिए जब हम अंतिम संस्कार होता है तो उपले का यूज़ किया जाता है। हर चीज़ गोबर से हम शुरू होती है और गोबर पे ख़त्म होती है, तो गोबर का इस्तेमाल, इसलिए हम गोबर की पूजा करते हैं। और हमारे बड़े बूढ़े भी, बुजुर्ग भी ये शुरू से गोवर्धन मनाते आए और अब तक भी गोवर्धन मना रहे हैं हम। अब संस्कृति है, पुरातन संस्कृति भी जिंदा है। हाँ, लेकिन हालात बदल गए हैं, अब पशु कम हो गए हैं। देखो, पशु कम हो गए, ये बात भी सच है, लेकिन जो रीति रिवाज है वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर लोग हम वो अपनाते रहें और हमारी जो नई पीढ़ी है वो भी इसे अपनाती रहे। संस्कृति का कैसे कैसे नुकसान हो रहा है? देखिए भाई साहब, कुछ लोगों की वजह से शायद हो भी रहा, लेकिन अभी संस्कृति का ना बहुत फैलाव भी हो रहा है। हमारे कितने ही साथी यहाँ से आदमी हैं, परिवार के मेंबर हैं और साथी हैं जो विदेशों में रहते हैं। कोई कनाडा रह रहा है, कोई जर्मनी रह रहा है, कोई अमेरिका रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। वहाँ पे भी अभी भी हमारे फ़ोन पे भी बात हुई और हमने दिन में भी कई मित्रों से हमने देखी है व्हाट्सएप पे और उस पर कि वहाँ पे भी अभी गोवर्धन बन रहा है। वो कहाँ ना वहाँ पे जो पशुओं से गोबर का इस्तेमाल करके, वो यूज़ करके, इकट्ठा करके, और वो गोवर्धन बना के वहाँ पे भी गोवर्धन बना रहे हैं। नहीं, पशु तो सब देशों में है, पशु कहाँ नहीं है, हर देश में पशु है इस्तेमाल। जहाँ अगर पशु के बगैर तो आज के टाइम में कोई देश है नहीं, और पशु का तो होना भी ज़रूरी है। और चाहे कम है लेकिन वो भी उनका अरेंज करके गोबर का और गोवर्धन बनाते हैं। तेवतिया साहब, हर साल की तरह इस बार भी केसरी निवास पर गोवर्धन पर्व मनाया गया, तो क्या महत्व है गोवर्धन पर्व का? भूटानी जी, ये जो गोवर्धन पर्व हमारे यहाँ इसलिए मनाया जाता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होने से और मरते वक्त तक गोबर साथ रहता है। अभी मॉडर्नाइज सिस्टम आ गया, इसलिए लोगों को उपयोगिता नहीं पता लगी है, भूल गए हैं सारे लोग। पहले ज़माने में गेहूं का आटा नहीं होता था, तो जब बच्चा पैदा होता था तो उसको गोबर से मला जाता था, जिससे उसके बाल ना आए। तो वो पहला कदम होता था दुनिया में। उसके बाद मरते वक्त तक लकड़ियों से जलाया नहीं जाता था, गोबर के उपलों से जलाया जाता था। तो खाना गोबर से बनता था,
फर्श गोबर का होता था, दीवारों की लिपाई गोबर से होती थी, खाद गोबर का होता था। बिना गोबर के हम एक कदम भी जीवन में उस वक्त चल नहीं सकते थे। इसीलिए ये गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। और गोवर्धन पर्व के साथ साथ, गोबर के साथ साथ अगर आप देखें तो उधर एक ग्वाला बना हुआ है, उसके हाथ में एक ऐसी सींक है जो हमने लठिया का वो सिग्नल है, वो साइन है काले कपड़े में। इधर ग्वालिन है, ये रई बिलोरी है, आप देख सकते हैं आकृति बिल्कुल रई बिलोते हुए की है। ये जो छोटे छोटे हैं ये इनके पशु हैं, पशुओं का स्वरूप बनाया हुआ है। उसके बाद देखिए दूध रखा हुआ है, दूध हमें पूजा जाता है। रई रखी हुई है, लाठी रखी हुई है, जुआ हो नहीं पाया, हम भूल आए, अदरवाइज छोटा सा बनवाया हुआ भोजन के लिए। तो हमारी इन दिनों में चावल की, तो वो खील चावल की बनती है, इसलिए वो है। हमारे इन दिनों में फसल आती है कपास की, ये कपास लगा हुआ है। तो बिल्कुल किसानियत का त्योहार है, बिल्कुल किसानियत का। जैसे कहा जाता है कि ब्रज का क्षेत्र है, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर रख दिया था, इंद्र देवता नाराज हो गए थे उसके बचने के लिए। उसकी परंपरा अलग है, आपकी परंपरा अलग है? नहीं, ये अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार तरह तरह के उससे हमारे यहाँ बताते हैं कि हर 30 किलोमीटर पे संस्कृति बदल जाती है। गोवर्धन का मैंने बहुत चीज़ें देखा है। मैं एमपी गया तो वहाँ गोवर्धन पूजता था, ऐसे गोबर को इकट्ठा रख देते थे, उस पर बाजरा लगा देते थे, जो वहाँ फसल होती थी उसकी वो पूजा करते थे गोवर्धन की। मैं हिसार सिरसा की तरफ गया, वहाँ भी ऐसे गोबर रख के थोड़ा मोटा सा उस पर अपनी फसलें रख के और वो पूजा करते थे। तो मेरे हिसाब से पर्वत की मान्यता शायद यही है। और जो मैंने पहले उसमें शब्द कहा, पैदा होने से लेके और मरने तक बिना गोबर के आदमी रह नहीं सकता था, इसीलिए इस गोबर को परमात्मा माना गया। अब पहले की अपेक्षा अब पशु कम हो गए हैं, गोबर भी कम हो गया, जी, जी। लेकिन परंपरा जिंदा है। लेकिन आप लोगों ने परंपरा जिंदा रखी हुई है, हालांकि पशु कम हो गए हैं, लोगों ने रहन सहन जो शहरी बदलता जा रहा है, ग्रामीण से लेकर शहरी हो गया है। तो क्या मानकर चलते हैं कि कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है संस्कृति को? परंपराओं को नुकसान तो हो ही रहा है। आज आप देखिए वहाँ उन पंचवटी मंदिर पे वो चॉकलेटी कलर का उन्होंने गोवर्धन बनाया हुआ था, तो कुछ बच्चे के उसको चॉकलेट समझ रहे थे, उन्हें नहीं पता कि गोवर्धन क्या है। ठीक है, तो परंपराओं का तो नुकसान हो ही रहा है इन सब चीज़ों से। मॉडर्निटी में हमारे पुरानी संस्कृति को लोग भूल ही रहे हैं। और रही बात कम से कम अपनी संस्कृति और परंपरा को जो हमारी तरह के लोग हैं अपने बच्चों को बता के सिखा के जाना चाहिए। आपकी जो जयकारे भी लगाए जाते हैं वो खेती से जुड़े हुए हैं? खेती से जुड़े हुए हैं। अभी देखिए हम बोलते हैं बनीवारे बाबा की जय। हमारे यहाँ मैं अपने ताऊ जी से पूछ रहा था, ताऊ जी ये बनीवारे बाबा कौन है? क्योंकि कोई नहीं है। एक वन क्षेत्र होता था जहाँ हमारी गाय भैंसें चरती थी, वहीं हम खेले, वहीं पले बढ़े, जवान हो गए। तो हमारे बुजुर्ग कहते थे जो चीज़ हमें खाने के लिए देती है हम उसकी पूजा करते हैं। तो आज किस किस चीज़ की पूजा की है आप लोगों ने? आज हमारे हथियार के रूप में जो लाठी है, दूध चलाने के लिए हमारी बहुत रई, मॉडर्न रई होगी, पहले तो हाथ वाली रई थी, गोबर की, दूध की। हमारी फसल जो इस वक्त कपास आती है, हमारी फसल ये इस वक्त चावल की आती है, इसकी, इन सब चीज़ों की पूजा हुई। और हमारे दुधारू पशुओं की। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।